जय हिंद फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और इस इकोनॉमिक्स की क्लास में, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के बेसिक से पढ़ रहे हैं। बेसिक इकोनॉमिक क्या है, जो पीछे सेशन में देखे थे, अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ये सब देखे। तो जो सीरीज हमारी चल रही है, उस सीरीज में आगे हम देखेंगे कुछ आर्थिक समस्याएं, जिसमें जो लास्ट हम देखे थे कीन्सियन इकोनॉमी, कीन्स का जो अर्थशास्त्र था वो देखे थे, उनका जो मॉडल था, उनकी जो थ्योरी थी उसको देखे थे। अगर आप पीछे का सेशन नहीं देखे हैं, पीछे की कक्षाएं नहीं देखे हैं, तो जरूर देखिए पहले उसको, क्योंकि एक कक्षा का लिंक दूसरे कक्षा से जुड़ा रहता है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है एक कड़ी है, एक कक्षा से दूसरे कक्षा से जुड़ी हुई है। और एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि लोग लेक्चर तो देखते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो आप अगर लेक्चर देख रहे हैं तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो इससे कुछ मतलब आप अपना जो राय है पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं। जो सजेशन है आपका, कोई बदलाव, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो तो आप अपना राय जरूर रखिए। फिर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं। इसमें पहले हम देखेंगे स्लो डाउन। स्लो डाउन क्या होता है? इसमें पहला हम देखेंगे क्या होता है स्लो डाउन। स्लो डाउन, स्लो डाउन बहुत लोग बोलेंगे कि मतलब हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। स्लो डाउन एक, जैसे कहते हैं ना, नाउन है एक तरह से, इसको हिंदी में भी देवनागरी लिपि में ऐसे ही लिख सकते हैं, स्लो डाउन। इसका कोई हिंदी नहीं होता है। हिंदी अगर जबरदस्ती अगर इसका अनुवाद करेंगे हिंदी, तो बहुत ऐसा शब्द मिल जाएगा कि आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। स्लो डाउन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब स्लो डाउन क्या है? स्लो डाउन अर्थव्यवस्था में, जैसे जीडीपी में या आर्थिक समृद्धि में, आर्थिक वृद्धि में जो परिवर्तन होता है उसको इंडिकेट करता है। जैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जीडीपी की जो ग्रोथ है, ये पिछले साल की तुलना में अगर कम रहती है तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। लेकिन ये नकारात्मक नहीं रहती, ये पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन पिछले साल की तुलना में कम रहती है। इसका डिफिनेशन अगर हम देखें, जीडीपी की ग्रोथ रेट या कह ले समृद्धि दर, समृद्धि जो है कम होने लगती है। समृद्धि जो है कम होने लगती है, हालांकि ये सकारात्मक बनी रहती है। ये सकारात्मक बनी रहती है। जैसे अगर इसको इंग्लिश में अगर देखें, इंग्लिश में क्या होता है, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी बिकम, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ
rate of GDP, the growth rate of GDP becomes lower than before, but it is still positive. But it is still positive. In other word, GDP increase lower growth rate. GDP increase lower growth rate. The growth rate of GDP becomes lower than before, but it is still positive. GDP increase lower growth rate, मतलब जो GDP बढ़ती है बहुत धीमी गति से बढ़ती है पिछले साल की तुलना में, क्योंकि ग्रोथ रेट पिछले साल की तुलना की ही निकाली जाती है, अगले साल की नहीं। जैसे 2023-24 है तो उसमें 2022-23 का निकाला जाएगा, 2024-25 अगर 25 चल रहा है तो 2023-24 का निकाला जाएगा। ऐसा नहीं, उस साल की समृद्धि वृद्धि तक निकाली जाएगी। अब इसको जैसे हम एग्जाम्पल से अगर देखें, अब इसमें अगर हम देखें जीडीपी जो स्लो डाउन में अगर देखें, इसमें अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें, जीडीपी जो है जीडीपी पहले की तुलना में जीडीपी पहले की तुलना में कम वृद्धि दर से बढ़ती है, कम वृद्धि दर से बढ़ती है। क्या सर आ गए? जैसे एग्जाम्पल अगर देखें इसका, हम मान लीजिए इसी में ये है टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3। यहाँ मान लीजिए 2000 टाइम, मान लीजिए वर्ष है एक हिसाब से। ये मान लीजिए जीडीपी यहाँ पर 100 है, 105 है, यहाँ पर 108 है। अब अगर इसको हम देखें ग्रोथ रेट इसमें कितना हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए ग्रोथ रेट कितना हुआ है, यहाँ पर ग्रोथ रेट 5% हुआ है। अब यहाँ पर ग्रोथ रेट कितना हुआ है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ग्रोथ रेट 8% हो गया है, नहीं, यहाँ से तुलना करिए तो यहाँ पर ग्रोथ रेट कितना हुआ है, 3% हुआ है सिर्फ, क्योंकि वृद्धि दर जो है पिछले साल की निकाली जाती है। अब इसको लिख लीजिए, ग्रोथ हमेशा पिछले वर्ष की निकाली जाती है, यहाँ पर लिख लीजिए नोट करके, ग्रोथ हमेशा पिछले वर्ष की
निकाली जाती है। ग्रोथ हमेशा पिछले वर्ष की निकाली जाती है, इसलिए यहाँ 5% है, यहाँ 3% है। अब इसको अगर डायग्राम से देखें, इसको अगर हम डायग्राम से देखें, ये देखिए, समझ लीजिए स्लो डाउन पॉइंट है। यहां से जीडीपी क्या है, वृद्धि जो है स्लो डाउन मतलब मंद गति से बढ़ने लगी। ये है टाइम, मतलब ईयर ले लीजिए, ये है जीडीपी। यहाँ पर ये जो देखे अभी हम, मान लीजिए टाइम 1 है, टाइम 2 है, ये टाइम 3 है। अब यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना है, 5% है, यहाँ पर कितना है, ये 3% है। यही है स्लो डाउन। इसको जीडीपी कर्व कहेंगे, स्लो डाउन, इसको जीडीपी कर्व कहेंगे, जीडीपी। जीडीपी कर्व कहेंगे। यही है ये स्लो डाउन का, स्लो डाउन को इंडिकेट कर रहा है। ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक समृद्धि देखिए कैसे बढ़ गई, फिर यहाँ से ये मंद गति से बढ़ने लगी, इसी को कहते हैं स्लो डाउन। अब आगे हम देखेंगे दूसरा क्या है। बहुत जल्दी आ गए सर आज। कहाँ जल्दी आए हैं, मतलब हमें लेट हो गए हैं। सर आपको जो पढ़ाने का तरीका है ना, हाँ। हमको लगता है ऐसा यूपीएससी आदमी पढ़ाया जाता है। अरे नहीं यार, नहीं सर, आप ऐसे पढ़ा ही रहे हैं इतनी डीपली, अगर कोई अच्छे से पढ़ेगा तो क्या ही है यार सर, मजा आ जाएगा। ये बेसिक है, बेसिक, यही तो लोग छोड़ देते हैं यही सब। हमको भी जीडीपी और ये सब समझ में आने लगा है। थोड़ा थोड़ा देख। दूसरा देखेंगे कंट्रैक्शन। मतलब संकुचन। संकुचन या सिकुड़न इसको कहते हैं। सिकुड़न भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अब इसे आपको अगर इंग्लिश का है इजी है, कॉन्ट्रैक्शन थी दा, अब इसमें सिकुड़न संकुचन अगर दे दिया, अगर आप संकुचन पढ़े हैं सिकुड़न दे दिया, तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएंगी एग्जाम में, मतलब क्या है क्या नहीं। अगर आपको इंग्लिश, यही लोग हिंदी मीडियम वाले जो है इंग्लिश से भागते हैं, हमारे सर भी, इंग्लिश से भागना नहीं चाहिए। इंग्लिश को अगर आप इंग्लिश को आप आसान बना के समझेंगे तो बहुत आसान भाषा है, हिंदी से बहुत आसान है। इसमें क्या है, कोई शब्द, अब जैसे इसी में देख लीजिए 2 शब्द दे दिए, संकुचन और सिकुड़न, कितना कठिन है इसको याद करने में। अब इसको अगर हम देखेंगे, इसमें ग्रोथ रेट किसी तिमाही में पहली बार नकारात्मक हो जाती है। ग्रोथ रेट किसी तिमाही में नकारात्मक हो जाती है। नकारात्मक मतलब जैसे पिछले साल मान लीजिए 100 थी, अगले साल क्या है
98 हो गया, 95 हो गया, इसको कहेंगे सिकुड़न, संकुचन हो गया है। अब अगर देखें इसको एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए 2023-24 ले लीजिए, 2024-25 ले लीजिए, 2024-25 और 2025-26 ले लीजिए। कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा सर यही तो कल भी आप कुछ इसी तरह के कुछ पढ़ाए थे, जी। आज भी यही लग रहा है हमको। 2023-24, 2024-25, 2024-25 तिमाही को कहते हैं क्वार्टर। यहाँ लिख लीजिए इसको इंग्लिश में, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। क्वार्टर, मान लीजिए क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब इसमें क्वार्टर 1 में अगर हम देखें, क्योंकि क्वार्टर 1 जो है इसको नहीं जोड़ा जाएगा, पिछले साल की निकलती है। अब क्वार्टर 2 में अगर हम देखें, क्वार्टर 2 में मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 105 है, ठीक। अब अगर 2024-25 में देखें, यही हो गया, मान लीजिए 108 हो गया। उसके बाद क्वार्टर 3 में देखिए ये हो गया 100। अब यहां पर 2024-25 में हो गया ये 95। अब यहां से यहां देखिए, यहां से यहां तो बढ़ा, जो है ग्रोथ रेट बढ़ा, लेकिन यहां से यहां देखेंगे संकुचन हो गया, सिकुड़न हो गया। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जीडीपी का सिकुड़न। अगर देख ली, अगर हिंदी में देखें जीडीपी का सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न या संकुचन आप लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा? यदि ग्रोथ रेट किसी तिमाही में पहली बार नकारात्मक हो जाता है, उसके बाद देखिए पहली बार किसी तिमाही में पहली बार, यहाँ पर 3 महीने हुए ना, यहाँ से यहाँ तक 3 महीने हुए। अब किसी तिमाही में एक बार, पहली बार अगर नकारात्मक हो गया तो इसको संकुचन कहेंगे, सिकुड़न कहेंगे। अब चाहे जिस क्वार्टर में हो, चाहे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी हो, उसको संकुचन ही कहेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको देखें, मंदी क्या होती है? जैसे कहते हैं नहीं, मंदी आ गई बाजार में। मंदी सर वही घटना ना, किसी वस्तु का। हाँ हाँ हाँ, सही पकड़े हैं। तीसरा देखें मंदी, रिसेशन। रिसेशन, मंदी क्या होती है? जैसे इसको अगर हम प्रैक्टिकल देखें, मंदी क्या होती है, जैसे अभी जो अगर ग्लोबली देखें, अमेरिका में जब मंदी आई थी, पूरे विश्व में मंदी आ गई थी। ये एक अलग फैक्टर है, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन समझने के लिए अगर हम देखें मंदी क्या है, यदि ग्रोथ रेट लगातार कम से कम 2 तिमाही के लिए नकारात्मक बनी रहे। जैसे उसमें देखे थे संकुचन में एक, मतलब 3 तिमाही में एक बार, इसमें कहा गया है लगातार 2 तिमाही। यदि ग्रोथ रेट लगातार 2 तिमाही यदि ग्रोथ रेट लगातार
तिमाही, लगातार 2 तिमाही नकारात्मक रहे, नकारात्मक बनी रहे, नकारात्मक बनी रहे तो उसे रिसेशन कहते हैं, बनी रहे तो उसे मंदी कहते हैं। अब मंदी आप समझ गए, इसे ग्रोथ रेट लगातार 2 तिमाही नकारात्मक बनी रहे उसको मंदी कहते हैं। एग्जाम में यही सब देखे, जो 3 प्रॉब्लम देखें, अब वो तीनों या चारों जो भी प्रॉब्लम्स आ गए हैं सबको दे देगा क्वेश्चन में। उसके बाद उसी में से पूछेगा इससे इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, निगेटिव पड़ेगा, या मिलान करने का जो आता है, मतलब ए को बी से, बी को सी से, ये मिलान करने का आता है, ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में। अब अगर इसको इसके बाद चौथा अगर हम देखें, चौथा क्या है, चौथा इसी पे देख लेते हैं। मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। कितने मिनट बाद गुरुजी देखा था नहीं? 22 मिनट भैया तोरे बोली मिनट बा कहीं गड़बड़ा रहा है, अरे बड़ा नहीं चला कर ये थोड़ा गड़बड़ा था, देखने से हमें लगा था कुछ। इससे पहले अगर हम देखें, इसको समझने से पहले, रिसेशन, रिसेशन प्लस डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन प्लस डिफ्लेशन, ये हो जाएगा अस्फीति, इसको कहेंगे, इससे बनेगा अस्फीति। सर अस्फीति का क्या होगा सामान्य अर्थ? अस्फीति का सामान्य अर्थ क्या होगा? अस्फीति, अस्फीति यही जो आप लिखे अस्फीति। अस्फीति जैसे क्या है, जैसे मुद्रास्फीति होती है। हाँ, मुद्रास्फीति और अस्फीति, ये सब इसका क्या है? मुद्रास्फीति जैसे महंगाई होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट आज 10 रुपए का है, कुछ दिन बाद 12 रुपए का हो गया, इसको कहेंगे मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई बढ़ रही है। ये उसी का अपोजिट है, मतलब घटना वो जो अभी आपने मंदी बताई, उसी से रिलेटेड है। अब जैसे इसमें लिख सकते हैं हम वस्तुओं की कीमत का गिरना, मूल्य ह्रास में लिख सकते हैं वस्तुओं की कीमतों का गिरना। अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति, जैसे अभी सर ने पूछा, मुद्रास्फीति अगर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हो, जैसे मान लीजिए
मुद्रास्फीति अगर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हो, अगर थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही हो, ये गुड है, अच्छा माना जाएगा ये। अगर अस्फीति बढ़ रहा हो, ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर यही अस्फीति अगर ले लीजिए अगर बढ़ रहा हो, थोड़ी थोड़ी करके अगर ये बढ़ रहा हो, ये अच्छा नहीं माना जाता है। आप इतना पॉइंट देखिए, जैसे मंदी क्या है, मंदी देखिए मूल्य ह्रास, वस्तुओं की कीमतों का गिरना, उसके शब्द से ही पता चल रहा है मूल्य ह्रास मतलब मूल्य का गिरना। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है, जैसे रिसेशन और डिफ्लेशन से जैसे अस्फीति हुआ, इसमें क्या है थोड़ी थोड़ी, अगर थोड़ी थोड़ी अस्फीति बढ़ रही हो तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मुद्रास्फीति थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हो, ये अच्छा माना जाएगा। जैसे किसी वस्तु का अगर कीमत स्थिर हो गया तो ये पॉजिटिव, ये अच्छा नहीं माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए। उसमें थोड़ी थोड़ी अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये अच्छा माना जाता है। जैसे अगर आरबीआई देखे, आरबीआई से इसको 2 से 4% के बीच अगर मुद्रास्फीति है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि इंडिया का अभी वही चल भी रहा है। लगभग 2 से 4, लगभग 4 से 4 पॉइंट, हाँ 4 पॉइंट कुछ पॉइंट कुछ है, एग्जैक्ट डाटा नहीं याद आ रहा है कि, लेकिन 4 पॉइंट कुछ करके है, जो कि अच्छा माना जाता है। ये आरबीआई का और वित्त मंत्रालय का जो पॉलिसी है उस हिसाब से अभी ठीक चल रहा है। अब एक इसमें और देखेंगे, उसके बाद फिर कक्षा को यही समाप्त करेंगे। सभी आ गए हैं, इसी में देख लेते हैं मेल्ट डाउन। अब इसमें 5 अगर हम देखेंगे, मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन क्या होता है। अब जैसे डाउन आ गया, कुछ ना कुछ तो नीचे होगा ही। मेल्ट डाउन मतलब शेयर बाजार भारी, जैसे शेयर बाजार, जैसे मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट हम देखते हैं, शेयर बाजार का हिंदी स्टॉक मार्केट होता है, जो ऑनलाइन जो हम पैसा लगाते हैं, उसमें शेयर बाजार में अगर गिरावट आती है तो उसको मेल्ट डाउन कहते हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट, इसको लिख लें, शेयर बाजार में भारी गिरावट मतलब हैवी डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट। इसको इंग्लिश में हैवी डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट। बाकी जो आज हम देखें, जैसे कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं, ये 5 जो आर्थिक समस्याएं हमने देखा, ये जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बताएं और इसको एक दूसरे से आप कोरिलेट करके जरूर देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इसको 5वां वाला अलग है, बाकी जो और चौथा 1 से लेकर 4 तक है, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें क्या है, कंफ्यूजन बहुत होता है कि मतलब पहला वाला है, चौथा वाला है। एग्जाम में जहां कंफ्यूजन रहता है, एग्जामिनर को पता है कि, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो बहुत पहले करके छोड़ दिया है एग्जामिनर, उसको पता है बच्चे गलती कहाँ करते हैं। क्यों सर? जी। तो वो जहां बच्चे गलती करते हैं, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाता है, उसको पता है बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे। जो आपको हार्ड लगता है वो छोड़ देते हैं कि ये कल पढ़ेंगे, कल वाला कल ही हो जाता है, फिर उसको कोई नहीं पढ़ता है। बाकी अगर आप साथ साथ नोट करेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि पीडीएफ कलेक्टर अगर बनेंगे तो फिर कलेक्टर करते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।